नमस्ते। मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्ड-न्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 28 मई 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी प्रातः 7:56 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। चित्रा नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:08 तक और उसके बाद में स्वाति। वरियान योग रहेगा रात्रि 3:55 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज अग्नि नक्षत्रम समाप्त है। आज अधिक प्रदोष व्रत है। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। मित्रों और नेटवर्क से लाभ मिलेगा। परिवार में सहयोग रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। प्रेम जीवन में समझ बढ़ेगी। वृषभ राशि। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। मिथुन राशि। यात्रा और शिक्षा से लाभ मिलेगा। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। आर्थिक अवसर बन सकते हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। कर्क राशि। भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। सिंह राशि। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। प्रेम जीवन मधुर रहेगा। कन्या राशि। कार्यस्थल पर व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार में धैर्य बनाए रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम जीवन में समझ जरूरी होगी। तुला राशि। चंद्रमा आपकी ही राशि से गोचर कर रहा है। आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। वृश्चिक राशि। घर परिवार में महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। धनु राशि। यात्रा, संचार और नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। परिवार का सहयोग रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा। मकर राशि। धन और बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार में स्थिरता बनी रहेगी। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। कुंभ राशि। राहु का प्रभाव नई सोच और नए अवसर देगा। परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। मीन राशि। मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम जीवन में धैर्य जरूरी रहेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते कहानी किस्से की। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली, चावल के दाने उसने डाल लिए हैं अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सूरज निकलने के करीब है। रास्ता सोया है। अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आया है। सोचता है आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा धन्य है मेरा भाग्य। आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। भिखारी ये सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषी ने कहा है इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसीलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा।
इसीलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया है, एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर पा सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना ले खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम हो वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वो भिखारी छाती पीट के रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का ही हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाए करते थे, अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है ना, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 27 मई 2027 तक का समय आपके लिए नई शुरुआत, करियर में उन्नति और सामाजिक पहचान का रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन, प्रशासन, व्यापार या संचार से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी से निवेश या अहंकार में निर्णय लेने से बचना आवश्यक रहेगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में उत्साह व समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सर दर्द, तनाव, नींद या आंखों की थकान से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र की 11 माला या 21 माला जप करें। रविवार को गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। नियमित योग और प्राणायाम करें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।